आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। देखें, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके कुछ फीचर्स के नाम हमने लिखे थे, जिस तरह से डेटा डिक्शनरी एक इसका फीचर है, डेटा रिकवरी है, डेटा प्राइवेसी है, डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा इंटीग्रिटी है। तो अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि हमारे पास इनके फीचर्स क्या हैं और किस तरह से ये काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फर्स्ट फीचर है, वो फीचर हमारे पास है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी क्या होती है? देखें, इसके हमारे पास पहला पॉइंट्स है डेटा। जो हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस जो है उसके मतलब डेटा को स्टोर करते हैं, या डेटाबेस के मतलब अबाउट जो है हम लोग इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा डिक्शनरी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखें, हम यहाँ पे वाइट बोर्ड के ऊपर चले जाते हैं। अब देखें, हम लोग जब डेटाबेस बनाते हैं तो हम लोग इस तरह से उसमें फील्ड नेम दे देते हैं। जिस तरह से हमारे पास फर्स्ट फील्ड नेम है सीरियल नंबर है, दूसरी में यहाँ पे देता हूँ नेम है, इसी तरह से लेट्स सपोज मैं तीसरी फील्ड नेम दे देता हूँ, हमारे पास क्या है जी? क्लास है। और हम लोग डेटाबेस जब बनाते हैं तो किसके अंदर बनाते हैं? टेबल के अंदर बनाते हैं। तो इस तरह से टेबल के अंदर हम लोग क्या करते हैं? इसकी कुछ फील्ड नेम्स वगैरह दे देते हैं। अब ये जो फील्ड्स होती हैं, इन फील्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा डिक्शनरी बोलते हैं। या आपके पास इसके साथ हम लोग इनकी क्या देते हैं जी? डेटा टाइप्स देते हैं। तो ये जो डेटा टाइप्स वगैरह भी होती हैं, ये भी हमारे पास क्या होती हैं? डेटा डिक्शनरी होती है। तो इस टर्म को डेटा डिक्शनरी कहा जाता है। लेट्स सपोज सीरियल नंबर है, इसकी डेटा टाइप हम लोग जिस तरह से लिखते हैं कि हम लोग जब भी सीरियल नंबर स्टोर करेंगे तो वो नंबर के अंदर करेंगे। नेम है तो वो हम लोग टेक्स्ट के अंदर करेंगे, इसकी डेटा टाइप टेक्स्ट है। क्लास है तो इसकी भी डेटा टाइप्स हमारे पास क्या है? टेक्स्ट है। तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा डिक्शनरी। कि जब हम लोग डेटाबेस के मतलब डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो इस टर्म को डेटा डिक्शनरी कहा जाता है। अब ये टेबल के अंदर जब हम लोग सीरियल नंबर नेम, इनको फील्ड कहा जाता है। जब हम लोग फील्ड और उनकी डेटा टाइप को स्टोर करते हैं तो दिस इज कॉल्ड डेटा डिक्शनरी। तो फर्स्ट फीचर हमारे पास था कि डेटा डिक्शनरी क्या होती है। अब इसी तरह से हमारे पास सेकेंड फीचर है, जो है हम इसके ऊपर आ जाते हैं, हमारे पास है डेटा प्राइवेसी। अब डेटा प्राइवेसी क्या है? देखें, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पर्सनल डेटा। अब हमारे पास कोई भी डेटाबेस है, अब हम लोग चाहते हैं कि कोई भी बंदा है इस डेटाबेस के अंदर वो चेंजेस वगैरह ना कर सके। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उस डेटाबेस की फाइल को पासवर्ड वगैरह लगा देते हैं। अब जब हम लोग पासवर्ड लगाएंगे तो क्या होगा कि उस बंदे के पास वो डेटाबेस ओपन होगा, बट उस डेटाबेस के अंदर वो बंदा किसी किस्म की चेंजिंग नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमने डेटा प्राइवेसी यूज़ की हुई है। डेटा प्राइवेसी में ये है कि उसको हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। रिस्ट्रिक्ट में हमने कौन कौन से ऑप्शन करने हैं वो हम लोग अपनी मर्जी से करते हैं। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ, वो उसको एडिट भी ना कर सके, उसके अंदर कोई चेंजिंग भी ना कर सके, उसको डुप्लीकेट भी ना कर सके। तो अब ये मैंने सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद जहाँ पे मैं एक पासवर्ड लगा दूंगा, पासवर्ड लगाने के बाद जब मैं वो फाइल सेंड करूँगा तो जब वो उसके अंदर कोई भी चेंजिंग करने की कोशिश करेगा तो वो चेंजिंग नहीं कर सकता है। तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा प्राइवेसी बोलते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो डीबीएमएस का फीचर्स है बच्चे, वो हमारे पास है डेटा सिक्योरिटी। अब डेटा सिक्योरिटी क्या होता है? डेटा सिक्योरिटी से मुराद ये है कि हम लोग अपने डेटा को सेव करते हैं अनऑथोराइज एक्सेस। अब अनऑथोराइज एक्सेस से मुराद क्या है? देखें, हमारे पास एक ऑथोराइज एक्सेस होता है और एक अनऑथोराइज एक्सेस होता है। अथोराइज मीन लीगल एक्सेस और अनअथोराइज मीन जो है इलीगल एक्सेस जो है हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनअथोराइज एक्सेस बोलते हैं। अब देखें, हम लोग जब डेटाबेस वगैरह बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है ये काम करते हैं कि हमारे पास उस डेटाबेस को एक्सेस ना कर सके, तो उसके लिए हम लोग एक ऑप्शन या एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? एथेंटिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एथेंटिकेशन बोलते हैं। ठीक है। अब एथेंटिकेशन हमारे पास क्या होती है? एथेंटिकेशन से मुराद ये हमारे पास कि हम लोग एक यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह दे देते हैं। अब ये जो यूज़र नेम है और ये जो पासवर्ड वगैरह है, अब हम लोग इसका फ़ायदा हमें क्या होता है कि हर एक बंदा उस डेटाबेस तक एक्सेस नहीं कर सकता है। जिसके पास वो यूज़र नेम होगा और पासवर्ड होगा जो कि हम लोग खुद अलाउ करेंगे, तो वो बंदा उस डेटाबेस तक एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज एक्सेस नहीं कर सकता है। जब वो एक्सेस करेगा यूज़र नेम, इसको अथोराइज एक्सेस बोलते हैं। और हमारे पास डेटा सिक्योरिटी क्या होती है कि अनअथोराइज एक्सेस से हम लोग डेटा को क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं। या हम लोग क्या करते हैं? फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। फायरवॉल का भी इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं? डेटा को अनअथोराइज एक्सेस से क्या कर सकते हैं? सेव रख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसका फीचर नंबर 3 था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? डेटा सिक्योरिटी बोलते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें इसका फीचर्स नंबर 4, तो वो हमारे पास है डेटा रिकवरी।
अब डेटा रिकवरी क्या होती है, देखें आपका डेटा जो है वो लॉस हो सकता है। लॉस किस तरह से हो सकता है, जिस तरह से आपका अगर डेटाबेस कंप्यूटर के अंदर सेव है तो आपकी हार्ड डिस्क फेल हो सकती है। जब हार्ड डिस्क फेल होगी तो वो आपका डेटाबेस सारे का सारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, डेटा को रिकवर करते हैं। अब इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम लोग डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास डेटा लॉस होता है तो आप डेली बेसिस के ऊपर बैकअप का यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो भी डेटाबेस आपने दिन को डिलीट किया वो शाम को आपके पास साथ साथ क्या होता रहेगा, रिकवर होता रहेगा। तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा रिकवरी बोलती है। तो ये भी हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक क्या है, फीचर्स। अब एट द एंड हमारे पास क्या है, डेटा इंटीग्रिटी। देखें इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि आपका जो डेटाबेस है वो वैलिड है या नहीं है, आपका डेटाबेस सही है या नहीं है। अब देखें डेटाबेस हमारे पास वैलिडिटी कब यूज़ की जाती है, वैलिडिटी ऑफ डेटा क्या होती है। देखें जिस तरह से हमारे पास इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, फेसबुक का डेटा हम लोग इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं और इंस्टाग्राम का डेटा हम लोग फेसबुक के ऊपर शेयर कर सकते हैं। तो ये वैलिडिटी ऑफ डेटा, इनके दरमियान डेटा इंटीग्रिटी मौजूद है, मतलब है कि ये डेटा वैलिड है, एक्यूरेट है, तब जाके हम लोग इस डेटा को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि आपका डेटा अप टू डेट जो है वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट का मतलब ये है कि उस डेटा बेस के अंदर कोई भी मिस्टेक वगैरह नहीं होनी चाहिए, तब जाके आपका वो डेटाबेस क्या कहलाएगा, वाले डेटाबेस कहलाएगा। उसके लिए रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं कि आपके टेबल के अंदर कोई भी ब्लैंक वैल्यू नहीं होनी चाहिए, आपके टेबल के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जिसको रिडंडेंसी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये है कि आपके टेबल्स अगर दो से ज़्यादा टेबल्स हैं या दो टेबल्स हैं तो आपस में लिंक होने चाहिए। लिंक होने के लिए प्राइमरी की का होना ज़रूरी है, तो तब जाके आपके पास एक वैलिड डेटाबेस जो है बनता है।